बच्चों इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं साइंस चैप्टर 2 क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट का मस्ट डू मॉड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम में ही जब आपसे बोला यार मस्ट तो आप समझ गए होंगे। तो बच्चों ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या कम तैयारी है उनके लिए तो भी बेहद खास है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। मार्क एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? एसिड। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम एसिड के बारे में जानते हैं। एसिड क्या होता है बच्चों? एसिड के बारे में 4 प्रॉपर्टी आपको तैयार रहनी चाहिए, बहुत कॉमन बातें हैं। पहला, एसिड के टेस्ट के बारे में, सोर इन टेस्ट मतलब खट्टा होता है। दूसरा, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। दूसरा, तीसरा, ये वाटर में H+ आयन प्रोड्यूस करता है और ये H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर H3O+ आयन बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है ना। और चौथा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी में अगर डिसॉल्व किया जाए तो आयन प्रोड्यूस करते हैं और इसके जो आयन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये एसिड के बारे में 4 बातें। आप 4 एग्जाम्पल भी याद कर लीजिए जो बहुत कॉमन है आपके चैप्टर में। सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर नाइट्रिक एसिड और आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, इनका फॉर्मूले के साथ HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और CH3COOH हो गया एसिटिक एसिड, और HNO3 हो गया नाइट्रिक एसिड। तो विद फॉर्मूला आपको मतलब केमिकल फॉर्मूले के साथ, नाम के साथ इन एसिड का आपको पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों बेस की, तो बेस के बारे में क्या, इसका टेस्ट क्या? इसका टेस्ट होता है बिटर इन टेस्ट। ठीक है, कड़वे होते हैं स्वाद में। एक्सेप्शंस हैं वो अलग बात है, बट दे आर बिटर इन, जनरली दे आर बिटर इन टेस्ट। लिटमस पेपर क्या करता है? ये रेड को ब्लू में चेंज करता है। ये भी आयन प्रोड्यूस करता है, बट ये OH- आयन, ठीक है, OH- आयन प्रोड्यूस करता है इन वाटर सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी को ये भी कंडक्ट करता है और वाटर सॉल्यूशन में, क्योंकि वहाँ ये आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब कुछ बेस के नाम जो कॉमन है आपको याद रहने चाहिए। सबसे ज़्यादा, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा कॉमन सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। वो उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ये 3 कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन बेस है जो हम रेगुलरली पढ़ते हैं, लिखते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। ओके बच्चों, तो एसिड के बारे में हुआ, बेस के बारे में हुआ। चलिए कुछ और बातें करते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। जैसे सब्सटेंसेस की बात हो रही है कि ये कुछ सब्सटेंसेस है नेचुरली आप कह सकते हैं अकरिंग सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं इनको, विनेगर, कर्ड, टैमरिन और स्पिनच। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, जिसका जिक्र हमने भी पहले ही किया। आपका कर्ड है उसमें लैक्टिक एसिड, आपका इसमें टैमरिन है इसमें ये टार्टरिक एसिड, और स्पिनच है इसमें ऑक्सैलिक एसिड। तो ये मतलब 1 मार्क से क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, इसलिए हमें ये भी मालूम होना चाहिए। और भी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन बच्चों आपको एक बात बता दें, ये जो वीडियो है आपके चैप्टर को 100% कवर नहीं करती है, क्योंकि आपको बता दें ये मस्ट डू मॉड्यूल है। तो मस्ट डू मॉड्यूल मतलब जो आपको बहुत ज़रूरी करना है। कम टाइम में तैयारी नहीं हो पाई है किसी भी रीजन से, कोरोना पैंडेमिक की वजह से या किसी भी रीजन से, तो आपको ये तैयारी कराने में हेल्प करने वाली वीडियो है। ठीक है, आगे बढ़े। हमारे पास आते हैं इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों? इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो अदर सब्सटेंसेस में एसिड या बेस की प्रेजेंस के बारे में बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं है, बेसिक है या न्यूट्रल है। वो इंडिकेटर हम जनरली यहाँ 2 तरह के पढ़ेंगे। एक सिंपली इंडिकेटर कहते हैं जो कलर चेंज करके बताते हैं, और दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसमें स्मेल चेंज होती है, तो मालूम चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस और केमिकल दैट हेल्प अस आइडेंटिफाई वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और बेसिक। बच्चों अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर की। यहाँ पर हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर के रूप में लिटमस है, और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट है, और टर्मरिक है। लिटमस का एसिड में क्या कलर होता है, बेस में क्या कलर होता है, ये जानना है। तो लिटमस का आपको पता है एसिड में ये रेड होता है और बेस में ये ब्लू होता है।
रेड कैबेज लीफ का एसिड में ये भी रेड होता है बट बेस में ये ग्रीन होता है। टर्मरिक का एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता। हल्दी का दाग अगर मेरी शर्ट पे लगा हुआ है तो वो अगर उस पर एसिड लगाते हैं तो उसका कलर चेंज येलो ही रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर उस पर बेस यानी साबुन रगड़ते हैं तो वो रेडिश हो जाता है। तो यह टर्मरिक बेस का एक अच्छा इंडिकेटर कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर की बात हो रही है। इससे पहले जो देखा वो नेचुरल इंडिकेटर थे, यानी प्रकृति में अपने आप जो पाए जाते हैं इंडिकेटर, और ये जिसे इंसानों ने सिंथेसिस किया बनाया, इसलिए इसका नाम सिंथेटिक इंडिकेटर है। यहाँ पे हमारे पास दो इंडिकेटर है, एक फिनोप्थेलिन और एक मैथिल ऑरेंज। इसका एसिड में क्या चेंज होता है बच्चों? ये एसिड में जो फिनोप्थेलिन है ये कलरलेस रहता है बट ये बेस में पिंक हो जाता है फिनोप्थेलिन, और मैथिल ऑरेंज जो एसिड में है बच्चों रेड रहता है और बेस में येलो बन जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी देखा है, याद रखना कि मैथिल ऑरेंज का बेस में कलर येलो है। वैसे तो आप सभी कुछ याद रखो, ये मस्ट डू मॉड्यूल है तो इसे तो भूलना ही नहीं है आपको किसी भी हालत में। याद वीडियो देखो, पढ़कर देखो, लिख कर देखो, नोट्स बनाओ, तैयार जरूर करो बच्चों। तो बच्चों ये कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात हुई। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आ जाते हैं। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है बच्चों? ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल में चेंज करके, अपनी खुशबू में चेंज करके, अपनी कह सकते हैं हम बदबू में चेंज करके बताते हैं कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। हमारे पास यहाँ 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, अनियन है, वेनिला है और क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल। अब देखिए अनियन का, ये तीनों का एक खास बात है, ये तीनों एसिड में अपना कुछ खास, मतलब एसिड में इनका स्मेल एज इट इज बना रहता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आता। हाँ, बेस में तीनों ही अपने स्मेल को लूज कर देते हैं, यानी अपनी ये जो भी उनकी खुशबू कहें या हम बदबू कहें वो नहीं रहती है। तो ये एक तरह से इंडिकेटर का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये ज़्यादा अच्छे इंडिकेटर हैं बेस के लिए, क्योंकि बेस में तो श्योरिटी दे रहे हैं बट एसिड में तो पानी, अगर ऑनियन हो या पानी हो, स्मेल नहीं खो रहा है मतलब वो सब्सटेंस, तो इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर बेस के लिए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है? एक्चुअल में पीएच यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कितना कम है या कितना ज़्यादा है ये पीएच वैल्यू से मालूम चलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू 7 है तो उसका मतलब वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक है तो उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी। अगर कोई भी सब्सटेंस बेसिक है तो उसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी। तो इस तरह से हम पीएच वैल्यू से बता सकते हैं कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। बच्चों आगे बढ़ते हैं और पीएच इन आवर डेली लाइफ की बात करते हैं। देखो यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ अगला टॉपिक है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बच्चों, जब हम लोग फूड लेते हैं यानी जब हम खाना खाते हैं उस वक्त हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है, उसे हम HCl कहते हैं। साथ में पेप्सिन भी प्रोड्यूस होता है, म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है, पर उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है जिक्र करने का। तो वो जो एसिड प्रोड्यूस होता है उससे हमारे स्टमक का पीएच वैल्यू काफ़ी कम हो जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा ही एसिड प्रोड्यूस हो जाए तो फिर एक प्रॉब्लम बन जाता है, यानी हमारे पेट में दर्द होने लगता है, दीवारों पर जलन होने लगती है हमारे पेट की दीवारों पर। ठीक है, और हमें फिर क्या करना पड़ता है, हमें कोई एंटा एसिड लेना पड़ता है, यानी जैसे बेकिंग सोडा लेना पड़ता है या मैग्नीशियम मिल्क को मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये नॉर्मल एंटा एसिड्स हैं जिन्हें हम जनरली इस्तेमाल करते हैं एसिडिटी से आराम लेने के लिए। तो ये है बच्चों पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेशन या हमारे जीवन से रिलेशन है। आगे भी हम टूथ डीके के बारे में पढ़ेंगे, वो भी पीएच की वजह से ही होता है, पीएच चेंज होने की वजह से ही होता है। ठीक है, यहाँ पर बेकिंग सोडा NaHCO3 फॉर्मूला आपने याद भी कर लेना, वैसे आगे भी आने वाला है ये, और एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल होता है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके। अब पीएच चेंज होने से दांतों का टूथ डीके का क्या रिलेशन है? देखो बच्चों, हम जब किसी भी टाइम या हम जनरली रात में जब खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में कुछ फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं। ठीक है, और माउथ में कुछ बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं वो उन फूड पार्टिकल के साथ रिएक्ट करके माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से नीचे ले आते हैं, यानी एसिडिक बना देते हैं। ये तब होता है जब हम खाना खाने के बाद अच्छे से रिंस नहीं करते या हम टूथपेस्ट जो बेसिक नेचर का है वो नहीं करते, तो वो पीएच वैल्यू कम हो जाएगा।
तो वो हमारे दांतों की जो ऊपर की जो परत है इनेमल, उस पर नुकसान पहुंचाएगा, उसको कोरोड करेगा, इसीलिए टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें जब भी हम खाना खाएं अच्छे से माउथ को रिंस करें, और हो सके तो रात को सोने से पहले बेसिक टूथपेस्ट करके हम सोए। तो क्योंकि एसिड जो होता है ना वो बेस से न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए हम बेसिक टूथपेस्ट की बात करते हैं। चलिए बच्चों, ये था आपका टूथ डिके का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब देखो ये नेचर का भी गजब खेल है। एक छोटी सी हनी बी होती है, हमें उससे इतना बड़ा डर लगता है जैसे लग रहा है वो तलवार लेके घूम रही है हमारे चारों ओर। अगर अगल बगल आ जाए तो हम ऐसे वैसे करने लगते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो केमिकल है, नेचर ने उसे वो केमिकल दिया है जिससे वो अपना सेल्फ डिफेंस करती है। मतलब उसके स्टिंक में, उसके डंक में जो है मैथनोइक एसिड है, और अगर वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देगी तो जलन होगा, सूजन आ जाएगी, हम परेशान हो जाएंगे। हाँ ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाए तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी है, बेकिंग सोडा आप लगाइए, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर होता है, उसने आपको स्किन में एसिड इंजेक्ट किया है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा और आपको आराम मिलेगा। तो याद रखिएगा, मधुमक्खी काटने पर बेकिंग सोडा या कोई बेसिक टूथपेस्ट भी उस वक्त काम आ सकता है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होता है घरों में। तो हम दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था एनिमल। अच्छा, एक प्लांट वाला भी है, यहाँ जिक्र नहीं किया हुआ है क्योंकि मस्ट डू मॉड्यूल में सिलेबस काफ़ी लिमिटेड कर रखा है। नेटल प्लांट का है, वो जो पहाड़ों पर पाया जाता है। उसके लीव्स को अगर टच कर जाए तो जलन होता है क्योंकि उसमें एसिड है। और नेचर का गजब खेल देखिए, वहीं आसपास पाया जाता है डॉग प्लांट। उसकी पत्ती को वहां पे रगड़ेंगे आराम मिलेगा, मतलब उसकी पत्ती में कुछ बेसिक सब्सटेंस है। तो ये सेल्फ डिफेंस है, नेचर ने जो एनिमल्स को या प्लांट्स को प्रोवाइड कर रखा है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। पीएच इन सॉइल। बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि किसी खेत में बार बार कोई प्लांट, एक ही तरह का प्लांट ग्रो करे, उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाए, या कोई एसिड रेन होता है या किसी और कारण से उस खेत की जो सॉइल है उसकी पीएच वैल्यू कुछ ज़्यादा ही चेंज हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ ग्रोथ का जो है चांस थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, अगर पीएच वैल्यू, मतलब जो सॉइल है पीएच वैल्यू 7 से कम है, अगर सॉइल जो है वो एसिडिक हो गई है, इसे लैब में टेस्ट करवा के पता किया जा सकता है। तो अगर सॉइल एसिडिक हो गई है तो उसमें हमें कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी चूने का पत्थर या चूने का पानी इस्तेमाल करके उसको हम न्यूट्रलाइज करके उसे नॉर्मल ला सकते हैं। लेकिन अगर सॉइल का पीएच वैल्यू मोर देन 7 है, यानी सॉइल बेसिक हो गया है किसी भी क्रॉप से या किसी भी रीजन से, तो उस केस में हमें उसमें मैन्योर डालना होगा, जो सड़ी गली खाद होती है बच्चों। जनरली हमने देखा भी होगा ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की, पेड़ पौधे और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोज होने से जो बनता है उसे मैन्योर कहते हैं। क्लास 8 में आपने पढ़ा है फर्टिलाइजर और मैन्योर के डिफरेंस के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो मैन्योर का यूज करके हम उस सॉइल की जो बेसिक नेचर है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैन्योर क्या हुआ, ये एसिड प्रोड्यूस करेगा क्योंकि चीज़ों के सड़ने गलने से बन रहा है ये। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, पीएच ऑफ सॉइल भी हो चुका है। अब हमारे पास टॉपिक आता है सॉल्ट का। सॉल्ट क्या है बच्चों? सॉल्ट आर द आयनिक कंपाउंड दैट आर फॉर्म with the reaction of acid bases as a process of neutralization reaction। यानी salt are the ionic compound which are produced, यानी सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है जो प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच में होता है, एसिड और बेस के बीच में। यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एसिड से यानी HCl से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, ये एक सॉल्ट है प्लस वाटर। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, वो भी एसिड से ही रिएक्ट कर रहा है HCl से, और हमारे पास बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। तो ये बच्चों सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, इन्हें हम सॉल्ट कहते हैं। तो ये आयन से बने हैं। आयन क्या है इसमें, एक सोडियम का आयन है और एक क्लोरीन का आयन है। सोडियम का पॉजिटिव आयन होता है और क्लोरीन का नेगेटिव आयन होता है। पोटेशियम का पॉजिटिव आयन होता है और क्लोरीन का नेगेटिव आयन होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जुड़ जाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं बच्चों। तो ये था सॉल्ट के बारे में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक आ गया प्रिपरेशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ा होगा, क्लास में टीचर का डिस्कशन जरूर सुना होगा। तो बच्चों क्लोर अल्कलाई प्रोसेस के बारे में भी आप जानते हैं। क्लोर अल्कलाई प्रोसेस क्या होता है?
बच्चों ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, इसका वाटर सॉल्यूशन अगर तैयार करें जिसे हम ब्राइन कहते हैं, याद रखना ब्राइन, BRINE, ठीक है, ब्राइन। तो सोडियम क्लोराइड के वाटर सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के वाटर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, यानी अगर उसमें से करंट पास किया जाए, यानी उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रो क्लोर अल्कालाई प्रोसेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कालाइन है, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। अब ये जरूर याद रखना है कि आपको हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन आपके सामने है, क्लोर अल्कालाई प्रोसेस। यहां पर है सोडियम क्लोराइड है, एक्वस है क्योंकि उसमें पानी मिला हुआ है आपके साथ, है ना, H2O लगा हुआ है साथ में, और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एनोड पर यानी पॉजिटिव वाले रॉड पर जो प्लस वाले टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जो नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आगे बढ़े बच्चों। तो ये क्लोर अल्कलाई प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, डोंट इग्नोर दिस बच्चों, जरूर समझ के रखना कि क्लोर अल्कलाई प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व है और क्या बनता है। जो बनता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास बेकिंग सोडा। बहुत इस चैप्टर में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है अगर हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक डिस्कस करते हैं। अगर आपके एसिडिटी से परेशान है तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? उसमें 3 ऑप्शन आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में पूछा गया था, उसमें एक राइट ऑप्शन था बेकिंग सोडा। क्यों बेकिंग सोडा? क्योंकि बेसिक इन नेचर होता है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या हुआ? NaHCO3। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है, यानी बनता कैसे है? तो सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। बच्चों जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अमोनिया और सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेट सॉल्यूशन से पास किया जाता है, यानी अमोनिया भी गैस है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, और जब उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, यानी ये सब एक साथ रिएक्ट करते हैं, पास होता है, तो हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, प्रोड्यूस होता है। ये आपके पास में है, ये है बेकिंग सोडा, इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का क्या यूज है? देखो बेकिंग सोडा का एक यूज तो बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, थोड़ा सा ही फर्क है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क है? जब बेकिंग सोडा में एसिड मिला देते हैं, वो भी खाने वाला एसिड, जैसे टार्टरिक एसिड, है ना, तो तब ये जाके बेकिंग पाउडर बन जाता है। और इसके अलावा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल एंटी एसिड के रूप में होता है, यानी किसी को एसिडिटी है उससे रिलीफ के लिए। और बेकिंग सोडा का यूज जो है बच्चों, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में होता है, यानी आग बुझाने के लिए भी इसे हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर बेकिंग पाउडर को छिड़क देंगे जहां पे आग लग रही है, वो गर्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, उसकी परत की वजह से, और ये जो है ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेक हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। तो ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इस्तेमाल होता है बच्चों। इसके बाद आते हैं हमारे पास है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए, वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, इसका नेम, केमिकल नेम। इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। बनता कैसे है? अभी जो पीछे रिएक्शन में हमने बेकिंग सोडा पढ़ा है ना बच्चों, बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होता है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना, इसका जब रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी जब इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, यानी सोडियम कार्बन Na2CO3 प्लस 10H2O, तब जाके बनता है Na2CO3 10H2O, यानी वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये इसका केमिकल रिएक्शन होगा। अब इस्तेमाल कहाँ होता है? ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और सॉप इंडस्ट्री में होता है, और इसको हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने में इस्तेमाल होता है, और डोमेस्टिक क्लीनर के रूप में तो हम लोग करते ही हैं। हम लोग अपने कपड़े सारे वॉशिंग सोडा से ही धोते हैं, वो अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से अवेलेबल है मार्केट में बच्चों। तो ये था वॉशिंग सोडा के बारे में। इससे आगे बढ़े बच्चों, देखिए अगला टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है?
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, और फॉर्मूला क्या है CaOCl2। कैसे बनता है, इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं चूने का पानी है, स्लेग लाइम है, उससे जब क्लोरीन गैस पास की जाती है तब जाके ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। रिएक्शन इज देयर, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस पास करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है प्लस वाटर। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये वाटर के इंटरेक्शन में आने पर यानी वाटर के कांटेक्ट में आने पर ब्लीचिंग इफेक्ट शो करता है, यानी कपड़ों को ब्लीच करने में इस्तेमाल होता है ये। इसके अलावा इसके यूजेस किसमें किसमें हो रहा है, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री, हम लोग जो नई नोटबुक और बुक खरीदते हैं वो एकदम कड़क और दिखती है, बहुत अच्छा सा दिखता है, वो प्लेन प्लेन है ना, मुड़ा हुआ सिकुड़ा उड़ा नहीं लगता है, तो ब्लीच किया हुआ पेपर है वो। और लॉन्ड्री में भी होता है कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। और एक अच्छा यूज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, यानी ऑक्सीजन देता है, किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन देने की ये क्षमता रखता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। और वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यानी जर्म्स को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है बच्चों। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम लोग पेरिस वेरिस नहीं जाने वाले, ये सिर्फ उसका नाम है, POP शॉर्टकट में कहते हैं हम लोग। कैसे बनता है या फिर इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। और जब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम कैल्शियम सल्फेट 2H2O को, यानी जिसे हम जिप्सम कहते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर, जब गर्म करते हैं तब ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है बच्चों। और वापस जब इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में पानी मिलाते हैं तो ये वापस जिप्सम बन जाता है, यानी हार्ड हो जाता है ये। तो ये कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस पानी मिलाया 1.5 H2O, वापस जिप्सम बन गया। तो इस तरह से ये आपका ये जो POP है, इसमें जब पानी मिलाते हैं ये हार्ड हो जाता है, तो इसके काफ़ी एप्लीकेशन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, खिलौनों को बनाने के लिए, मूर्तियों को बनाने के लिए, घर में दीवारों को एक अच्छी फिनिशिंग देने के लिए। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे हमारे क्रैक्स आ जाते हैं बोन्स वगैरह में, तो प्लास्टरिंग करने के लिए, बोन्स को उनकी जगह पर सेट करने के लिए, जिससे वो आपस में जुड़ जाएं, तो एक जगह पर सेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये POP के बच्चों यूजेस हो गए। अब आते हैं हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू वन फॉर्मूला यूनिट, यानी ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। यानी आप डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल केमिकली अटैच टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। और हम बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स को जानते हैं जिसमें वाटर होता है। आपके पास एक एक्टिविटी थी कॉपर सल्फेट वाली, टेस्ट ट्यूब में गर्म करते हैं, तो जो कॉपर सल्फेट उसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, यानी वाटर के 5 जो मॉलिक्यूल हैं एक फॉर्मूला यूनिट में। और इसको जब गर्म करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी ये पहले नीला होता है, पानी लूज करता है व्हाइट हो जाता है, दोबारा पानी मिला दोगे तो वापस नीला हो जाता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जिप्सम वाला भी हमने देखा था, कैल्शियम सल्फेट 2H2O है, और वाशिंग सोडा हमने देखा था, ये वाशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O है, और ये फेरस सल्फेट है FeSO4 7H2O। तो ये एग्जाम्पल है बच्चों ऐसे सॉल्ट के जहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, उनके साथ केमिकली अटैच्ड है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास में इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वह व्हाट इज द कलर ऑफ मैथिल ऑरेंज इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या होता है, तो बच्चों मैंने आपको वहां नोट जब समझा रहा था तभी बता दिया था कि येलो कलर का होता है, ठीक है। मेंशन द 2 कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 2 चीजों से बनता है, बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड, यानी खाने वाला कोई एसिड, टार्टरिक एसिड कह सकते हैं। इसके 2 यूजेस, एक तो एंटी एसिड के रूप में होता है, बेकिंग यानी कुकिंग इंडस्ट्री में होता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ POP। POP का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। जब इसमें वाटर ऐड होता है तो ये हार्डन हो जाता है और जिप्सम बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर इट, वो मैंने आपको पीछे दिखाया ही था। मैं सुना देता हूँ आपको, या चलो दिखा देते हैं आपको, लेट मी गो देयर। ये है
कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2, ये रिएक्शन है, ये आपका POP है, ये वाटर मिलाया और ये बन गया जिप्सम यानी हार्ड सब्सटेंस बन गया। ठीक है, वापस आए क्वेश्चन पर। इसके अलावा क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। डिफाइंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अभी जस्ट बताया आपको, इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, केमिकली अटैच्ड टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। एग्जांपल आपके पास कॉपर सल्फेट 5H2 है, कैल्शियम सल्फेट 2H2 है, सोडियम कार्बोनेट 10H2 है और फेरस सल्फेट 7H2O है। ठीक है, और क्या है एग्जांपल, अच्छा बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, टू सॉल्ट क्रिस्टलाइन आल्सो राइट द केमिकल फॉर्मूला बता दिया। बच्चों इस तरह से आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर मस्ट डू मॉड्यूल जो साइंस का चैप्टर 2 था एसिड बेस एंड सॉल्ट का कंप्लीट हो गया। बच्चों याद रखना आपको टाइमलाइन का इस्तेमाल करना, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपके वीडियो के सामने जो टाइमलाइन चलता है वहां भी मिल जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आपके जाके देख सकते हैं। पूरा वीडियो हर बार देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो चीजें आपको तैयार हो जाती है उन्हें आप क्यों देखेंगे। आप सिर्फ टाइमलाइन का इस्तेमाल कीजिए या डिस्क्रिप्शन में टैगलाइन डाल देंगे, टाइम कोड्स डाल देंगे, उसका इस्तेमाल कीजिए। अपने जिस टॉपिक को देखने की आपको जरूरत है उस टॉपिक को डायरेक्टली जाके देखिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके एग्जाम्स के लिए।